इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर सख्ती। 31,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। दस्तावेजों में खामी पाए जाने पर यह बड़ा फैसला लिया गया। कई कब्रिस्तान इसकी जद में है और दरगाह भी, जो कि संकट जिनके ऊपर मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ को लेकर के ये बड़ा अपडेट। 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस रद्द कर दिए गए। तो कई कब्रिस्तान और दरगाह पर भी संकट गहराता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो देखिए, चूंकि लगातार रजिस्ट्रेशंस को लेकर के सवाल उठ रहे थे, ज्यादातर जो दस्तावेज हैं उनमें खामी पाई गई है और 31,000 से ज्यादा संपत्तियां जिसको लेकर के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। एक ही वक्फ नंबर पर कई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन था और यही वजह है कि इसे रद्द करने का काम किया गया है। कई के जो गलत आंकड़े हैं और अधूरे दस्तावेज हैं और ये वजह है उनके रजिस्ट्रेशंस को खत्म करना। लगभग 31,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। लखनऊ में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस रद्द हुए हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर बकरीद को लेकर के क्लियर गाइडलाइंस योगी सरकार ने जारी किया, जिसमें सड़क पर नमाज को लेकर के जो है एकदम स्पष्ट संदेश दिया गया है। लेकिन तब भी एक भाईजान ने योगी को चैलेंज करने की वहां पर कोशिश की और जिद की। सड़क पर वो नमाज पढ़ेंगे ऐसा उन्होंने कहा और इसके बाद योगी फोर्स ने एक्शन देकर के बता दिया कि जिसने भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो अंजाम क्या पढ़नी आवश्यक है। आप शिफ्ट में पढ़ें। सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, तमाम कांवड़िया जो एक एक महीने तक चलते हैं, सामने सड़क है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, ये योगी साफ साफ बता और समझा चुके हैं। बकायदा ये भी कह चुके हैं कि प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। लेकिन शायद अलीगढ़ के भाईजान को योगी की ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आई और जब नियम का उल्लंघन करने की कोशिश की गई तो अब योगी फोर्स दूसरा तरीका अपनाने को तैयार है। मामला अलीगढ़ का है, जहां ओवैसी के पार्टी के नेता ने योगी को चैलेंज करने की कोशिश की थी और ऐलान किया था कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। ईदगाह पर जब तादाद ज्यादा हो तो हमें जो ईदगाह के सामने सड़क है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। कि सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तमाम कीर्तन है, तमाम कांवड़िया जो एक एक महीने तक चलते हैं, उनको रूट डाइवर्ट कर करके सड़क जाम कर दी जाती है। साथ ही AIMIM के नेता ने कांवड़ और कांवड़ियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और वही कांवड़िए जो सड़कों पर और तमाम उपद्रव करते हैं तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं।